हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया अपने पहले वीडियो में पीएफ के बारे में। मैं थोड़ा आपको बता दूंगा। एक और चीज़ है ईएसआई। आपने सुना होगा पीएफ ईएसआई से बहुत कॉमन होता है। जॉब सीकर हो या जॉब कर भी रहे हो या आपको सैलरी स्लिप वगैरह में देखते हो, कितने सैलरी स्लिप में देखते हो पीएफ ईएसआई। ईएसआई क्या होता है? व्हाट इज़ ईएसआई? क्या होता है ईएसआई? आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए अगर आप प्रोफेशनल हो तो, पीएफ और ईएसआई दोनों की। तो ईएसआई मैं आपको ऐसे बैठे बैठे बता देता हूँ। ईएसआई का पहले तो फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस तो नाम से क्लियर है, आपके इंश्योरेंस में वो खर्च होता है। आपके इंश्योरेंस का वो इन्वेस्टमेंट है। आपके इंश्योरेंस का वो एक वैल्यू है जो कलेक्ट होता जाता है जितने दिन आप जॉब करते हो। ईएसआई है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो अब इसमें क्या, पीएफ में तो आपका 12% है, तो इसमें 12% है। इसमें स्लैब बहुत कम हो जाता है, इसमें 4% है, जिसमें कि 3.75 पूरा एम्प्लॉयर का होता है और आपका जो रिमेनिंग है वही होता है, कंट्रीब्यूट होता है। इसमें सैलरी का स्लिप अप टू सैलरी का जो स्लैब है उसमें 15,000 था, आपको याद होगा, मैंने बताया ना आपको। पीएफ में 15,000 था, तो इसमें 15,000 नहीं है। ईएसआई में आपको 15,000 नहीं है, इसमें आपको है 21,000 यानी 21,000। और 21 में लिमिट है, 21,000 के ऊपर नो वे ईएसआई। इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। कोई कंपनी कोई अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकती, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकती। ओनली अप टू 21,000 देन यू क्वालिफाई फॉर द ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर इज 3.75 and the remaining is from you employee. It goes towards the account of the ESI. इसमें आपको सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। इफ़ यू आर अ फीमेल आपको मैटरनिटी मिलती है ना, 26 up to 26 weeks. If you are a female you get maternity facility up to 26 weeks. Maternity leave, paid leave, maternity paid leave up to 26 weeks in a year. ठीक है, and the employee they get benefit, their dependents get benefit. There's so many benefits in the ESI, medical facilities, hospitals, everything. So दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पीएफ, एक ईएसआई, जो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझना चाहिए अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो। प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। प्रोविडेंट फंड मैंने बताया था 12% कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉय, 12% कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर। अब मैं आ गया आपको ईएसआई की तरफ। ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। इसमें 3.75 आपको कंट्रीब्यूट करेगा कौन, बताइए कौन करेगा कंट्रीब्यूट? वो आपके एम्प्लॉयर करेंगे, आप करेंगे 0.25, दैट्स ऑल। ये पैसे आपके लिए जमा रहते हैं आपके ईएसआई अकाउंट में, और ये खर्च होते हैं आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर, आपके डिजीज़ के ऊपर, मेडिसिन्स के ऊपर इसको खर्च किया जाता है इसको जी। और अगर आप फीमेल हैं तो इफ़ यू आर अ वर्किंग फीमेल और आपको ईएसआई की फैसिलिटी है, तो फिर अगर आप फीमेल हैं, अगर आपने मैटरनिटी पीरियड में है, मैटरनिटी लीव आपको मिल सकता है 26 दिन पेड लीव। 26 दिन का पेड लीव आपको मिलता है। 26 हफ्तों का पेड लीव मिलता है आपको एक साल में। ये फैसिलिटी फीमेल एम्प्लॉय की है। और मेल एम्प्लॉय के को 90 डेज़, वो 90 डेज़ का उनको मेडिकल लीव मिलता है एक साल में। 70% को सैलरी दी जाएगी 90 डेज़ का एक साल में। बस उनको मेडिकल सर्टिफिकेट अपना कंपनी के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये दोनों टर्म्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपसे बात कर लूँ। पीएफ एंड ईएसआई, प्रोविडेंट फंड समझ गए, 12% एम्प्लॉयर, 12% एम्प्लॉई। सैलरी का स्लैब 15,000, फुल फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। इससे ऊपर भी कितने एम्प्लॉयर देते हैं पीएफ। और लेकिन ईएसआई का स्लैब है 21%। 21% फाइनल है, इसके ऊपर नो चांस, क्योंकि ये सब फाइनली गवर्न करता है गवर्नमेंट इसको गवर्न करता है। और ये स्टेट के हिसाब से चेंज भी होते हैं। ऐसे सारा इंडियन गवर्नमेंट का अंडर में आता है, पर स्टेट्स का अपना भी जो लॉ है, जो रूल है, उसमें थोड़ा लागू होता है, वो ओवरटेक करता है ना। तो फिर भी जो इसका एकदम स्ट्रिक्ट है अप टू 21,000, नो ईएसआई फॉर द सैलरी अबव 20। इसमें ग्रॉस सैलरी होती है 21,000। उसमें आपको पता था पीएफ में ग्रॉस सैलरी, सॉरी इसमें नेट सैलरी होती है, और उसमें आपको क्या था, ग्रॉस था, यानी बेसिक प्लस डीए था। ये इसको ध्यान रखेंगे आप। इसमें ग्रॉस सैलरी होती है 21,000, ग्रॉस सैलरी आपका 21,000। उसमें
सॉरी नेट सैलरी है, उसमें पीएफ में क्या था, ग्रॉस सैलरी था, इसमें ईएसआई में क्या है, नेट सैलरी। चलिए ठीक है, आपको ज़्यादा अगर डाउट हो पीएफ और ईएसआई के बारे में तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कम्युनिकेट विथ मी ऑन द व्हाट्सएप 9155078444 9155078444। थैंक यू।